इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को सुयान को दिखाया जाता है जो कि आराम से इस जगह पर चाय पी रहा था, लेकिन तभी इस जगह पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिसके अंदर से एक कल्टीवेटर बाहर निकल कर आ जाता है और वो बोलता है ये चीज तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन तभी इस कल्टीवेटर की नजर सुयान के ऊपर पड़ जाती है और वो बोलता है ब्रदर आप इस जगह पर क्या कर रहे हैं, यह बस एक दुर्घटना था। इस पर सुयान बोलता है ठीक है लेकिन तुम 998 बार फेल हो चुके हो। इस बात को सुनकर ये कल्टीवेटर थोड़ा सा घबरा जाता है और वो सुयान के पास आकर बोलता है आपको तो यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा है ना कि मैं बहाना बना रहा हूँ, क्योंकि इस स्टारशिप को बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है जिसमें हम लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। साथ ही इस स्टारशिप को बनाने के लिए बहुत सारे स्नेक और ट्रेजर की आवश्यकता है जो कि हम लोगों के पास नहीं है, क्योंकि मेरे ब्रदर के पास जितने भी ट्रेजर थे उन सभी को उसने खर्च कर दिया है। इस बात को दूर से ये लड़की भी सुन रही थी। इसके बाद वो सुयान के पास आकर उसे बताने लगती है कि हम लोगों के गोदाम में जितना भी ट्रेजर था वो सभी खत्म हो चुका है। इस बात को सुनकर ये कल्टीवेटर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। इसके बाद वो यहाँ पर सुयान को समझाने लगता है कि इन सभी ट्रेजर का यूज मैंने स्टार शॉट को बनाने के लिए किया था, लेकिन सुयान तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही जल्द मैं दोबारा से तुम्हारे गोदाम को ट्रेजर से भर दूंगा, क्योंकि मैं खुद ट्रेजर को ढूंढने के लिए जाने वाला हूँ। इस पर सुयान कुछ भी नहीं बोलता है और वो बस इस जगह पे अपने चाय का आनंद ले रहा था, लेकिन तभी इस जगह पे कुछ बूढ़े कल्टीवेटर आ जाते हैं जो कि यहाँ पर आने के साथ ही इन लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद ये आदमी बोलता है तुम इस जगह पे अपने मैनेजर को बाहर आने के लिए बोलो। इस बात को सुनकर इस लड़की को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो इन लोगों के साथ फाइट करने के लिए जाने ही वाली थी, लेकिन तभी ये कल्टीवेटर इसे यहाँ पर रोक देता है और वो बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इस चीज को संभाल सकता हूँ। इसके बाद वो सुयान की ओर देखने लगता है। सुयान तो बस इस जगह पर आराम से चाय पी रहा था, लेकिन तभी ये कल्टीवेटर बोलता है तुम में से इस जगह पर कोई भी खड़े होने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि मैंने सोचा था कि जिस सेक्ट ने यहाँ पर इमोर्टल सेक्ट को हराया था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा और सच में मुझे यहाँ पर थोड़ा सा डर लग रहा है। लेकिन सुयान बस एक नजर इस आदमी की ओर देख लेता है जिसकी वजह से इसकी फट जाती है। लेकिन वह हिम्मत कर यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करके सुयान के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, क्योंकि उसने यहाँ पर अपने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ड्रैगन को समन कर लिया था। इस चीज को देखकर ये दोनों लोग आपस में बात करने लगते हैं कि क्यूआई रिफाइन से निपटने के लिए मास्टर ने अच्छा कदम उठाया है, लेकिन मुझे साथ ही ये सब चीजें बेकार लग रही है। इस पर इसका दूसरा साथी बोलता है तुम यहाँ पर समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि इस चीज की वजह से हम लोगों के मास्टर हुआन दाओ सेक्ट की पावर को दिखाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ हम इस आदमी को देखते हैं जिसने अपने ड्रैगन से इन लोगों के ऊपर अटैक कर दिया था और वो बोलता है अब तुम लोग इस अटैक को रोक नहीं सकते हो और इस चीज की वजह से तुम लोगों का यहाँ पर मरना तय है। लेकिन सुयान ने तो इसे बहुत ही आसानी के साथ रोक लिया था, जिसे देखकर ये एल्डर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है ये तो असंभव है। तभी सुयान यहाँ पर एक चुटकी बजाता है जिसकी वजह से यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। इस चीज के कांटेक्ट में ये आदमी भी आ जाता है जिसकी वजह से इसकी मौत इसी जगह पर हो जाती है। इस चीज को देखकर ये दोनों लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, इसलिए ये लोग यहाँ पर सुयान से माफी मांगने लगते हैं। और साथ ही एक आदमी बोलता है अब से हम लोगों का सेक्ट आप लोगों का गुलाम है और हम लोगों के पास जितने भी ट्रेजर है उन सभी पर अब आपका अधिकार है, बदले में बस आप हम लोगों को जिंदा छोड़ दीजिए। तभी एक आदमी अपने मन में सोचता है बेवकूफ तियानलान सेक्ट जो कि पूरे तियानलान काउंटी को नियंत्रित करता है, इसलिए ये लोग आखिरकार हम लोगों को कैसे देख सकते हैं। तभी यह लड़की सुयान से इजाजत मांगकर इन लोगों के पास आ जाती है ताकि इन लोगों के पास जितने भी ट्रेजर हैं इन सभी को ये लोग हासिल कर सके। इसलिए यह लड़की इन लोगों को रास्ते को दिखाने के लिए बोलती है। इसके बाद ये सभी यहाँ से चले जाते हैं। तभी ये कल्टीवेटर बोलता है निर्जन आइलैंड का दरवाजा अभी भी गायब है, इसलिए अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। इस पर सुयान बोलता है अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कि बाहर नहीं आए हैं, और वो ये बोलकर यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से ये दोनों समुद्र के बीच में आ जाते हैं जहाँ पर कुछ कल्टीवेटर बाहर निकलकर इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। और एक कल्टीवेटर बोलता है मुझे पता था कि डेजर्ट आइलैंड से इस जगह पर कोई आने वाला था, आखिरकार एक रिफाइनर इस जगह पर हम लोगों का उखाड़ ही क्या लेगा। तभी एक दूसरा कल्टीवेटर बोलता है इस जगह पर तुम लोगों के कोई भी मैजिकल वेपन काम में नहीं आएंगे, इसलिए तुम लोगों के लिए अच्छा ये होगा कि तियानलान साइड का जितना भी ट्रेजर है वो सभी तुम खुशी खुशी इस जगह पर हम लोगों को दे दो, नहीं तो इस चीज का अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। साथ ही तुम लोगों के लिए अच्छा ये होगा कि तुम लोग इस जगह पर आत्मसमर्पण कर दो। इस पर सुयान बोलता है तुम लोगों के लिए अच्छा ये होगा कि तुम लोग इस जगह पर आत्मसमर्पण कर दो। इस बात को सुनकर इस कल्टीवेटर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से इस सी में कुछ हलचल होने लगती है। इस चीज को देखकर ये कल्टीवेटर बोलता है ब्रदर हम दोनों ने बहुत ही लंबे टाइम से एक साथ मिलकर फाइट नहीं किया है, इसलिए अब फाइट करने का टाइम आ चुका है। और वो ये बोलकर यहाँ पर अपने स्वॉर्ड को अपेयर कर लेता है और उससे यहाँ पर इन सभी अटैक को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा कूल था, क्योंकि इस कल्टीवेटर ने बहुत ही आसानी के साथ में यहाँ पर इन सभी अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इस चीज को देखकर ये लड़का बोलता है आखिरकार ये इतनी आसानी के साथ में हम लोगों के अटैक को डिस्ट्रॉय कैसे कर सकता है, इसलिए हम लोगों को इस आदमी से पंगा नहीं लेना चाहिए, बल्कि हम लोगों को सुयान के ऊपर अटैक करना चाहिए। और वो ये बोलकर सी के अंदर में चले जाते हैं। इस चीज को देखकर ये आदमी भी यहाँ पर फाइट के लिए बिल्कुल तैयार था। लेकिन तभी सुयान के नीचे में अचानक से एक फॉर्मेशन बन जाता है, जिसे देखकर ये आदमी इन लोगों के साथ फाइट करने के लिए आ जाता है।
और वो कुछ कल्टीवेटर को इस जगह पर बहुत ही बेरहमी के साथ मारने लगता है, जिसकी वजह से इन लोगों की मौत इसी जगह पर हो जाती है। इसके बाद सुयान और ये कल्टीवेटर पानी के नीचे में आ जाते हैं, जहाँ पर एक दूसरा कल्टीवेटर यहाँ पर अपनी पावर की मदद से बहुत सारी वीराना मछली को अपने कंट्रोल में कर लेता है और उससे इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन टाइम रहते ही इन लोगों ने अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था। हाँ, लेकिन ये वीराना मछली बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, जिसे देखकर ये कल्टीवेटर बोलता है कुछ ही देर में तुम लोगों की मौत इसी जगह पर होने वाली है। हाँ, लेकिन तभी सुयान और ये कल्टीवेटर पानी से बाहर निकल कर आ जाते हैं और यहाँ पर एक एनर्जी का ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से ये कल्टीवेटर दूर जाकर गिरता है। और इस कल्टीवेटर को अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि अभी भी ये लोग अपनी पावर को इस जगह पर यूज कर सकते हैं। इसलिए वो यहाँ पर सुयान से उसके लेवल के बारे में पूछने लगता है। इस पर सुयान कुछ भी नहीं बोलता है और वो एक ही झटके में इस कल्टीवेटर को जान से मार देता है, जिसे देखकर इस जगह पर जितने भी कल्टीवेटर थे वो सभी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वो सभी इस जगह पर अपनी हार को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि इन सभी लोगों ने यहाँ पर तियानलान सेक्ट के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। साथ ही ये कल्टीवेटर सुयान को बताने लगता है कि इस समुद्र में बहुत सारे ट्रेजर हैं और समुद्र के तल में कुछ एशियंट कलाकृति है जो कि समुद्र के तल में कहीं पर छुपी हुई है। इस बार सुयान भी ठीक है बोलता है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सभी लोग बहुत सारे ट्रेजर को इस रूम के अंदर में रख देते हैं। और ये लड़की बोलती है कई दिनों का टाइम बीत चुका है, इसलिए शायद से न सब इस चीज को बना सकता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, जिसे देखकर ये लड़की थोड़ी सी शॉक हो जाती है। लेकिन तभी ये कल्टीवेटर बाहर निकल कर आ जाता है और वो बोलता है ब्रदर, मैंने फाइनली इस चीज को बना लिया है। तुम देख सकते हो कि यह चीज कितनी ज्यादा खूबसूरत है। और सुयान, मैंने तुम्हें यहाँ पर जो गिफ्ट दिया है, क्या यह गिफ्ट तुम्हें पसंद आया है? इस पर सुयान बोलता है हाँ, यह चीज मुझे पसंद आई है, क्योंकि ये सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसके बाद ये बॉडी जगह पर एक्टिवेट हो जाती है। यहाँ पर एक लेजर लाइट गिरती है, जिसके अंदर में सुयान चला जाता है और इस जगह की देखभाल करने का जिम्मेदारी वो इन लोगों के ऊपर छोड़ देता है। इस पर ये लड़की बोलती है सुयान, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद सुयान इस जगह से चला जाता है और ये लड़की भी अभी इस जगह से जाने लगती है। लेकिन तभी ये कल्टीवेटर बोलता है मैं तो इस चीज को लगाना भूल ही गया और इस चीज की वजह से प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है, इसलिए मैं इस चीज को देने के लिए जा रहा हूँ। और वो ये बोलकर यहाँ से चला जाता है और इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।